राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ये मेरे सब्सक्राइबरों ये हैं। मैं आपके सामने फिर आज प्रस्तुत हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। आज के अगले व्याख्यान प्रारंभ होगा श्लोक क्रमांक 52 से। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया जी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो भागवत ज्ञान गीता चर्चा प्रभाव को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश के पहले अपने भगवत भजन गणेश जी को याद कर लें, प्रभु को याद कर लें। ओम गंगाधरते नमः। 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 ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओ या देवी सर्वदिशा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वदिशि बुद्धिर्विशता नमस्तस्यै नमः। ओम नमो जय भागवत गीता की। तो दोस्तों अब मैं श्लोक क्रमांक 52 से श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगे। यदा ते मोक्लिनं वर्धिव्याचित्स्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य शब्द के प्रति अन्वेषक हो जाओगे। अर्थात भक्तों के जीवन में अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से व्यक्ति हो गई। जब मनुष्य कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह उसका सकाम कर्मों के अनुष्ठानों को परिपूर्णतया अन्वेषक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त शास्त्री महेंद्रपुरी का कहना है, संध्यावंदन व्रतमस्तु भवतु भो स्नानं तभ्यं नमो भो देवाः पितृस्य तृणाविदो नाहं समासमिताम् यत्र कापि निषद्यादिकुलोत्तमस्य कंसजसा स्मारं स्मामकं हरामि तदलं मन्ये किन्मे। ये मेरी त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारी जय हो। स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्म में अनुष्ठान था तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन बीज निवानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचता है और अपने आप को अनुष्ठान में व्यस्त रखता है तो केवल अपना समय नष्ट करता है और कृष्ण भावना भक्ति शब्दी ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगं वाप्स्यति।
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा में विस्तृत न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति तथा उससे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आज साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना अमृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे उद्देश्य और दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रति गुरु ज्ञान का पालन करना होगा। अर्जुन प्रज्ञा भाषा समाधिस्त केशव घी किम प्रवासी किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, अध्यात्म में 3 चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावी पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। तो उसका बोलना चालना सोचना आदि इस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण हो जाता है कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भागवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का भावना किस तरह बोलता है, उसकी वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक बोलता नहीं। एक बने ठने मुंह को जब तक वही पहचाना जा सकता जब तक बोले नहीं, किंतु बोलती है इसका इच्छा तो प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति का प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध में विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्री भगवान का प्रजाति यदा कामं सर्वनाथ पार्थं मनोगतान् आत्मेयवात्मना तुष्टः इष्टप्रज्ञश्च दोच्यते। श्री भगवान ने कहा है पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली अध्यात्म तत्प्रति की समझ कामनाओं का परित्याग कर देता है और तब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण आ जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी वासनाओं को त्यागना होगा। कृत्रिम साधन से उनको रोक पाना असंभव है नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो, सारी विषय वासनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत से लगना चाहिए, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करती है। अत्यंत उन्नत जीवात्मा को अपने परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आप संतुष्ट होता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना अटक नहीं पाती है। वह अपने को निरंतर भगवान के एक मानते से तुम्हें सदैव प्रसन्नचित रहती है। दुखेषु मनः सुखेषु वीतराग भय क्रोधा रुचिते। जो त्रय तापों से होना पर मन विचलित नहीं होता
अतः सुख में प्रसन्न नहीं होता। जो आसक्ति भयता क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि ही कहलाता है। तात्पर्य यह है कि मुनि शब्द का अर्थ होता है जो सुख चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उत्तेजित करे परंतु किसी तत्व पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक मुनि एक अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। ना चासा ब्रसी अष्टमंतनी विंदनम, किंतु जिस स्थित घी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह समान मुनि से भिन्न है। स्थित घी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित होता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोत्थांतर कहलाता है या जिसे ने कृष्ण चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वह सचित मुनि कहलाता है जो ऐसा कृष्ण भावना है व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में ले लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर उसका श्रेय भगवान को देता है। सोचता है भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह शरीर साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ है अपनी इंद्र तृप्ति की वस्तु को ग्रहण करना और जब विराग का अर्थ है ऐसे इंद्र शक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना मत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल हो रहने पर भी वह कृत्य नहीं होता है। वह चाहे विजय हो या न हो कृष्ण भावना हो व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। या शत्रानावेश्लेहस्त प्राप्य सुवासवम नाभिनंदन्ति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे गणना करता है और पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता जो अच्छे या बुरे से प्रभावित रहता है वह कृष्ण भावना में स्थित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई बुराई की में ही स्थिर है। वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उससे सर्वकार कृष्ण रहता है और सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावना से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है। यदा सहरति चायं कर्मगानियं सर्वशः जानिन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है पूर्ण चेतना दंडपूर्वक रहता है। तात्पर्य यह है कि किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है तो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों का वश में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, गुलाम बने रहते हैं इंद्रियों के और इंद्रियों में आसक्त इनका जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाता है और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह एक उत्तर इस प्रश्न का है कि योग किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विशेष सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण के काम करती रहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक समय की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता है वह इंद्र भोग पर स्वयं नहीं बरतता है, वह इंद्र की वशीभूत बना रहता है।
तब तो उनका कृष्ण भावना में विस्तर हो पाना अति असमर्थ है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कश्यप का है। वह किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है, पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से इसे प्रकट कर सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना भाव व्यक्तियों को इंद्रियों में केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आनी चाहिए, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मस्तुति में करके भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कर्म द्वारा प्रस्तुत स्थान के अनुरूप जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। विषयाविन्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्धय सोप्यहं परम दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भली निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा हमेशा बनी रहती है, किसी का भी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती है। लेकिन उत्तम रस में अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर रहता है। तात्पर्य है कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों के द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी को किसी भोज पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इसमें रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना जाना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि संस्कृत की जाती है, बताई जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित होती है। किंतु जिसने किस भावना मत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण की सुंदर का साधन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती, वो हताशीन हो जाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षों के लिए ही है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना प्रति रुचि जागृत न हो जाए, और जब वास्तव में रुचि जाग हो जाती है तो उसमें ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, वैराग उत्पन्न हो जाती। बोलो राधे राधे। आज का व्याख्यान यही विश्राम किया जाता है। उसके पश्चात कल आपको श्लोक क्रमांक 60 से आगे बढ़ाई जाएगी। भगवद गीता की जो ध्यान सरिता प्रवाह है वो श्लोक क्रमांक 60 से श्री गणेश होगी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण प्यास है मेरी तेरी भक्ति की, प्यास है मेरी तेरी भक्ति की, भक्ति का दान करो कृष्णा, भक्ति का दान करो कृष्णा, सेवा का दान करो कृष्णा। न सोना चाहूं न चांदी चाहूं न धन चाहूं न दौलत चाहूं, बस तेरी भक्ति चाहूं, तेरी भक्ति चाहूं कृष्णा। राधे कृष्णा। न तेरी पूजा जानो न तेरी सेवा जानो न तेरी भक्ति जानो कृष्णा,
भक्ति का द्वार खोलो कृष्णा, मुक्ति का द्वार खोलो कृष्णा। तुम ही हो स्वामी मेरे, तुम ही हो प्राण मेरे, तुम ही हो स्वामी मेरे, तुम ही हो प्राण मेरे। तुम ही हो प्राण मेरे। अवे अर्पण है ये सारा जीवन तेरे चरणों में, ये सारा जीवन है तेरे चरणों में। कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे। जैसे सुदामा को भक्ति रस का पान कराया है, जैसे सुदामा को भक्ति रस का पान कराया है, मुझसे मुझे भी अपनी भक्ति का पान करा दो स्वामी। हे दास तुम्हारा रे चरणों का, ये दास तुम्हारा चरणों का, भक्ति रस का पान करा दो मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। ओम कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे